तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर दिया गया है, इस पेपर को यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आप भी इस बार क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहले आपकी दी जाती हैं रचनाएं, उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, और उसके बाद इसी तरह से एक गद्य में दे दिया जाएगा और उसके बाद एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके बाद एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका ये आएगा। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में जिनकी साहित्यिक परिचय पूछे जा सकती है। तो पहले आप देख लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और इधर है सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पेपर का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। हेलो गाइस, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपकी रचनाएं दी जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार कौन है, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो लहर के रचनाकार कौन है, और ये क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देखना, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, लहर के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला, सुमित्रानंदन पंत को या फिर महादेवी वर्मा को, एंड नेक्स्ट है निराला को। तो निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, और निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसे नहीं मिला, सुमित्रानंदन पंत को, और कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो 4 नंबर पर क्वेश्चन है कि मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है, त्रिलोचन है या फिर शिव मंगल सिंह सुमन है। तो मास्को अभी दूर है के रचयिता हो जाएंगे शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आस्क किया भी गया है कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, सन 1959 या फिर सन 1954 ईस्वी। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, सन 1959। यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन आपको मिला है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता हैं। तो भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर अमृत राय। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भूले बिसरे चित्र के रेखा चित्र के रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के संपादक। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और नेक्स्ट है राजा शिव प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। राजा शिव प्रसाद यहाँ पर ऑप्शन में गलत है, राइट ऑप्शन कौन सा है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक। भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या भूलूं
क्या याद करूँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा यहाँ पर पूछी गई है। तो ये डायरी है, आत्मकथा है, इसकी विधा कहानी है या फिर संस्मरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आत्मकथा, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गाइस नमा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नमा क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र हंस, मर्यादा या फिर कर्मवीर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हंस। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र क्या है, हंस है। मर्यादा और कर्मवीर जो ऑप्शन है आपके गलत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है यहाँ पर दिया गया है आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमृत राय हैं आवारा मसीहा के लेखक, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर प्रेमचंद्र हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ये पूछा गया कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के। तो जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वो लेखक हैं द्विवेदी युग के। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। 12वां क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस लेखक यानी रचनाकार की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या फिर जयशंकर प्रसाद की। तो जो चिंतामणि है इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया उसको देख लीजिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, रानी केतकी की कहानी या फिर इंदुमती। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इंदुमती। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर गाइस देख लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है। तो वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे, जीवन परिचय लिखने में आप कई सारे मिस्टेक्स करते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का या फिर कोई भी आपके लेखक का गद्य में जीवन परिचय पूछा जाता है तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे। और वासुदेव शरण अग्रवाल का इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इनका जीवन परिचय, तो अच्छे से आप तैयार भी कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे वासुदेव शरण अग्रवाल और इधर आपको हेडिंग डाली है जीवन परिचय। ठीक है, और फिर उसके बाद आप किस तरह से लिखोगे उसको देख लीजिए। आप लिखोगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी। अगर आपको याद नहीं है ये जीवन परिचय तो यहीं पर गाइस आप याद भी कर लीजिए। किस तरह से लिखोगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इसके बाद आप लिखोगे यही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद आपको लिखना है कि हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियत ने हमसे छीन लिया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1967 में, और इनका जन्म कब हुआ था, 1904 में। अब यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद किस तरह से आपको वहाँ पर लिखना है उसको देख लीजिए। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुल काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया आपने लिख दिया। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे कृतियाँ,
और कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार हैं। अब रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब निबंध संग्रह पहले हेडिंग डालोगे और फिर इसमें आप लिखोगे कि पृथ्वी पुत्र, कला और बूढ़ा चांद, कल्प वृक्ष, माता भूमि। तो ये निबंध संग्रह किसके हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। इसके बाद शोध में आप लिखोगे पाणिकालीन भारत, संपादन में जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है। और इसके बाद साहित्य में स्थान क्या है, चलिए इसको भी देख लीजिए। हेडिंग डालोगे साहित्य में स्थान और इसमें लिखोगे पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर गाइस आप ये देख लीजिए कि पद में ऐसे कौन कौन से कवि हैं जिनके जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड जयशंकर प्रसाद और थर्ड मैथिली शरण गुप्त। इनके आपको जो जीवन परिचय हैं वो तैयार कर लेनी, वो साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जाता है? सबसे पहले आपकी रचनाएं दी जाती हैं। रचनाएं के बाद क्वेश्चन आता है, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। उसके बाद आपसे जीवन परिचय पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।